Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. और क्या चल रहा लाइफ में? सब कुछ ठीक ठाक? जी जी जी, बहुत अच्छा। सब कुछ बढ़िया। बहुत बढ़िया, सर। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं टी शर्ट में। टी शर्ट, हाँ आज थोड़ा कैसे ही कभी कभी टी शर्ट में आ जाना चाहिए। कहते हैं ना, मौसम है आशिकाना, बिल्कुल बिल्कुल ऐ दिल कहीं से। बिल्कुल। मौसम है आशिकाना। अच्छा, एक दो बातें मुझे करनी है प्लीज। कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहते हैं, जो लोग ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं यहाँ पे इस कंट्री का, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ध्यान से इस बात को समझिएगा। हाँ, कि मेरा बिजनेस क्रांति जो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, इस प्रोग्राम में सब कुछ फ्री में है, सारा चीज फ्री में है। अभी तक 21 दिन में हम लोग बहुत कुछ सीखे सिखाए। पहले आप लोग इस बात को मानते हैं ना कि हम लोग जो है बहुत कुछ सिखा रहे हैं लोगों को। जी जी जी, ठीक है, सारे लोग सुनिएगा इस बात को। मैं कुछ लेसन देना चाहता हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जो है हालांकि इसके पहले मैंने बहुत सारे फ्री प्रोग्राम किए हैं, ऑफलाइन में बहुत अनलिमिटेड फ्री प्रोग्राम किए मैंने। और सुबह तो मैं बहुत लोग, जैसे मतलब सबको मैसेज भेजता हूँ, सब लोग आते हैं। सब लोग, बहुत लोग आते हैं, एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, फिर इसके बाद जो है कई बार वो फिर नहीं भी आते हैं। ठीक है, और बहुत लोग तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं या नहीं आते हैं, तो फिर रिकॉर्डिंग मांगते हैं मुझसे कि सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ऐसा कई बार होता है। तो ये ट्रेनिंग वालों के लिए स्पेशली एक लेसन है, और बाकी लोगों के लिए भी लेसन है। आप लोगों को इस लेसन को लेके रखना है। और मैं तो हो रहा है, हाँ ठीक है। सॉरी, थोड़ा गले में दिक्कत। ठीक है, गले में खराश है। हाँ थोड़ा सा है। तो लेसन ये है कि जब आप फ्री में देते हैं बहुत सारी चीजों की, ठीक है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। कितने लोग एग्री करते हैं? बस
सर मैं भी मानता हूँ सर ये बात को। मानते हैं ना कि मतलब इतना सारा जगह जगह आप लोग भी शेयर करते हैं, मैं भी शेयर करता हूँ, फ्री प्रोग्राम है। और मैं बताऊं, जहाँ मेरा घर है, मतलब मेरा जो गांव है, वहाँ पे मतलब मेरा मैसेज कम से कम जाता होगा, मतलब 200-250 लोगों से ज्यादा ज्यादा लोगों को जाता होगा मैसेज। और जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ कई सारे लोगों को, वो मेरे रील्स को देखते हैं, मेरे क्या कहते हैं उसको, स्टोरीज को देखते हैं कि कुछ यहाँ पे फ्री में चल रहा है कुछ दिन का, लेकिन कोई भी मेरे प्रोग्राम में नहीं आता। हाँ, आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस क्रांति का कोई फायदा नहीं है, या ये मतलब इसको करना बेकार है। जो फैक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना आप लोग। तो आप भी जब निकलेंगे मार्केट में, जब आप निकलेंगे, आप सभी लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा आपको, एक डिस्परेशन मिलेगा आपको, कि लोग जो है आपको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोग होंगे जो फ्री की चीज को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, या आपको वैल्यू नहीं देते हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं तो। लेकिन आपको लगे रहना, आपको लगे रहना, आपको लगे रहना है। और अगर एक पत्थर को भी सिर्फ एक आदमी भगवान मानेगा तो भगवान नहीं बनेगा। उसको जो है एक लोग, दो लोग, 10 लोग, अगर वहां पे 1000 लोग आके उसको माथा टेक रहे हैं, तो जो 1001वां व्यक्ति रहेगा ना, उसको कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। वो कहेगा अच्छा, ये लग रहा सच में भगवान है। तो ये लेसन ये है कि आपको अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है, अपने चाहने वालों को बढ़ाना है, और जितना ज्यादा आप फैल सकते हैं फैलिए। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग आपको वैल्यू ना करें, और ऐसा होता है कि जो लोग फ्री में प्रोग्राम लेते हैं, मतलब फ्री में मिल जाता है, तो वो आते नहीं है या उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये सारा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने ट्रेनर्स यहाँ पे बनना चाहते हैं, या जो लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, उनके साथ भी ऐसा होगा। और ऐसा बहुत सारी कंपनियों के साथ भी हुआ है। आप आप सारी कंपनी के साथ देख लीजिए। जब ओला लॉन्च हुआ था, मुझे याद है, ओला वाले ने पकड़ पकड़ के गाड़ी में बैठाते। पकड़ पकड़ के गाड़ी में बिठाया। हाँ, वो एसएल में मैं काम करता था, उसके सामने वो पर्ची लेके लड़के खड़े रहते थे कि सर ओला में यात्रा करिए ना सर, आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बोला मैं 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो यहाँ बैठिए सर, डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, बहुत ये बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट मिल रहा है। वो मतलब पकड़ पकड़ के लोगों को बिठाते थे गाड़ी में। अभी ओला की क्या है देखिए आप, आदमी जो है खोजता है ओला वालों को, साधन चाहिए। और साधन चाहिए उनको। तो कहने का मतलब ये है कि कल के सेशन में जैसे हम लोग थे, इतना सारा, मतलब हम लोग बैनर पोस्टर क्या क्या, तो वहाँ पे 15 लोग, 16 लोग, कभी कभी 20 लोग आ जाते हैं, है ना। तो जो आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरा पॉइंट ये है, आपके साथ भी चीज होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस पहले दिन न बिके, साल भर न बिके, और ये छोड़ के अगर आप निराशा कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज और, एक स्टोरी टेलर है, मैं आज उसका, कल रात में मैं 11:30 बजे उसका फेसबुक पेज देख रहा था। उसने एक पोस्ट डाला था, मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। उसने एक पोस्ट डाला था, उसने बोला कि जब मैं स्टोरी टेलिंग करना शुरू की, फेसबुक पे स्टोरी सुनाती है वो लड़की, जैसे तौरू जी, मैं आपके आपको आपकी याद आ गई मुझे वहां पे, वो स्टोरी सुनाती है। तो उसने एक फोटोग्राफ डाली थी, प्यारी सी, और उसने लिखा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था स्टोरी टेलिंग, जब मैं स्टोरियां कहती थी, मतलब कहानियां कहती थी जब फेसबुक पे, तो
कहानियां मैं कहती थी, तकलीफ दूसरों को होती थी, वाह, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अच्छा रिश्तेदार। दोस्तों को, और मेरे घर वालों को भी कई बार दिक्कत होती थी। अब मुझे लगता था कि मैं जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मेरे अंदर की आवाज थी। लोगों को दिक्कत ये होती थी कि यार तुम पढ़ाई लिखाई थोड़ा और कर लो, थोड़ा सा कुछ बढ़िया करियर सुन लो, ये क्या फालतू में स्टोरी सुनाती रहती है, इससे क्या मिल जाएगा तुम। और वो बोलती थी कि उनके बातों को सुन सुन के मुझको कई बार ऐसा लगा, 2 साल तक लगा कि शायद मुझे आता नहीं है, शायद मैं कर नहीं पाऊंगी, शायद मैं गलत लाइन चुन ली हूँ। लेकिन मुझे अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, यही दुनिया करना है। बहुत लेकिन कुछ ऐसी तत्व थे जो मुझे बार बार, कई बार मैं विचलित हो जाती थी, लेकिन मैं लगी रही, मैं लगी रही। आज उसके जो है मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो जो है स्टोरी सुनाती है, खूब खूब पैसा कमाती है। सिर्फ स्टोरी सुनाती है। हाँ, सिर्फ स्टोरी सुनाती है। मैं आपको उसका शेयर कर दूंगा, मेरे मेरे वॉच में पड़ा होगा, मैंने उसको सेव नहीं किया एक्चुअली। स्टोरी सुनाती है, एक्चुअली क्या है ना कि स्टोरी सुनाती है, उसको बहुत सारा एफिलिएशन मिलता है, बहुत सारा ब्रांड प्रमोशन के लिए मिलता है, वैसे पैसा कमाती है वो, बहुत सारा एंगेजमेंट मिलता है उसको। तो स्टोरी ठीक है, सुनाने के लिए भी कोई हायर करता है, कैसे पैसे कमाती है? नहीं स्टोरी उसको इंस्पिरेशन के लिए लोग बुलाते हैं ना, जगह जगह स्पीकिंग करती है फिर वो। अच्छा। आपने ऋचा अनिरुद्ध नाम की एक लेडी को जानते होंगे, ऋचा अनिरुद्ध करके, नहीं। बहुत फेमस हो गई है वो इंटरव्यूज लेती है लोगों के, वो भी स्टोरी, पहले स्टोरी करती थी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो भी पैशन है ना, उस पैशन को मत छोड़ो आप। और ऐसा कई बार आएगा, कई बार ऐसा आएगा, कई बार महीने पूरे खाली चले जाएंगे, कई बार साल पूरा चला जाएगा, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप पैशन को पकड़े रहोगे, तो जो खाली समय जा रहा है आपका, ये समझ लेना कि उस खाली खाली समय में आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं बस, ये बात पता है। चाहे कोई भी है। ये बात तो है, इस सबक को एकदम दिमाग में रख के रखना होगा ऑल द टाइम। आपकी जड़ें मजबूत हो रही है उस खाली समय में, तो विचलित बिल्कुल नहीं होना है, ये दिमाग में रखना। आप अगर कोई काम आपको हैप्पीनेस दे रहा है, अगर आप कोई काम एक गोल की तरफ आपको ले जा रहा है, एंड गोल की तरफ, तो आप उसको करते रहना। बस ये मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते, जैसे मैंने स्टार्ट किया बिजनेस कोचिंग, मैंने बिजनेस क्रांति स्टार्ट किया था। ठीक है, मेरे दिमाग में था मैं 10,000 लोगों को एक साथ लेके आऊंगा यूट्यूब। ठीक है, एक ऐसा विजुअलाइजेशन था मेरा दिमाग में, और उसके लिए मैं पूरा जोर लगाया। मैंने ऐड चलाया पहले 10 दिन तक, ऐड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर वहां पे एनालिसिस किया मैं, तो मुझे समझ में आया कि शायद मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं अभी, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि जनता है ना, जनता को आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। लोग जो है देखते हैं, पहले समझते हैं कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या पीछे का है। ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं लोग। तो मेरा, आपने आपने देख लिया एक्चुअल क्या हो रहा है कि मतलब ट्रेनिंग के अंदर मान लो 20-25 लोग आते हैं, लेकिन जो है बाहर 8-10-20 लोग रहते हैं। कहाँ मैंने सोचा था 10,000, और कहाँ आप मान के चलिए कि कुल मिला के 50 मान लीजिए, सब जगह मिला। तो जो ये 10,000 और 50 में जो गैप है, इस गैप को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज, ये बात जो आप जो समझ रहे हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। और ये गैप जो है अगले सीजन में भरेगा। इस सीजन में मैंने जितना प्रयास सोचा था, वो पूरा प्रयास नहीं हो पाया मेरा। ठीक है, जैसे मतलब मैं बोलूंगा कि 100 में 5% मैं ट्राई कर पाया चीजों को। ठीक, तो मैं जो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो ये सीजन हुआ है, ये सीजन अगले सीजन के लिए बैकअप बनेगा, ये उसको सपोर्ट करेगा। आप लोग मानते हैं इस बात को? यस यस। मानते हैं? सारे यस लोग सर, यस मानते सर, हैं? यस सर। जी सर। तो अगर मैं ये सीजन नहीं करता, तो अगला सीजन मेरा फिर ऐसा ही रहता जैसा ये वाला है।
तो यहाँ पे लेसन ये है कि आपको हमेशा करते रहना है। आपका जो इतिहास है, जो आपका पास्ट है, वो आपको बैकअप देगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या होगा पता नहीं। ये सोच के अगर आप करेंगे तो पता लगेगा कि आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। और ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ, कुछ लोग 3 महीने 4 महीने जुड़े हैं, जो लोग कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप डेली फेसबुक लाइव पे आइए, और वो आपका बेकार नहीं जाएगा। भले 2 लोग फेसबुक लाइव पे आते हैं, भले एक आदमी आता है, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना आपका, वहां पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे फेसबुक पेज पे जाके देखिए, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वहां पे, वो आप पे है कि नहीं है। उस पर्टिकुलर डे में 10 व्यू था, लेकिन 1 महीने बाद उसमें 1000 व्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बता नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। कब क्या हो जाए, बिल्कुल। ये कितना अच्छी बात थी। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्रेसिवली मार्केट में आ जाइए। ठीक है, जैसे मैं एग्रेसिवली ही आया हूँ मार्केट में बिजनेस क्रांति को लेके। अभी बहुत सारी बैकएंड में प्लानिंग प्लानिंग चल रही मेरी। बिजनेस क्रांति सीजन 2 का तैयारी चल रहा है, मेरा शुरू हो गया है। अब मैं बहुत जोश में हूँ, और आप लोग मुझे हिम्मत देते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सबको लेके चलूँ मैं। मेरे ही प्लेटफॉर्म पे देखिए, उस दिन रेनेसा मेहता जी आई थी, है ना? तो उनका इंटरव्यू था, उनको बेनिफिट होगा। और भी आज आज टोरू जी आने वाले हैं। मुबारक हो टोरू जी आपको। थैंक यू जी, ठीक थैंक है। यू। और इसी तरह से आप सभी लोग आइए ना, मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन खुश है मेरे आज आज बधाई ठीक हो है, सर, बधाई हो आपको एडवांस बधाई में। हो। थैंक यू। बस आप लोगों की मौजूदगी चाहिए, सब लोगों की, और सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। और और देखो, मैं बता रहा हूँ कि 8 मिनट हो गया मुझे बोलते हुए, ध्यान देना मेरी बात। हम्म, ये आपका मेडिटेशन चल रहा है, ये मेडिटेशन चल रहा है, सही बात ये आपके सब कॉन्शियस माइंड को मैं तैयार कर रहा हूँ। है। मेडिटेशन ही तो चल रहा है, ये खुले आंखों से मेडिटेशन चल रहा है। खुली आंखों से ही मेडिटेशन होता है, आपको पता नहीं इस बात का शायद। मैं आपको एक बिलीफ सिस्टम दे रहा हूँ कि कभी भी अगर निराशा लगे तो आपको हारना नहीं है। ये बहुत बड़ा जबरदस्त सबक है ये। हारना ध्यान माना है। देना। हारना हाँ, मना है। हारना मना है, बहुत बढ़िया, गजब। थैंक यू तो इंद्रजीत भाई। ठीक है, बिल्कुल रेनेसा जी देखिए राइट लिख रही है, राइट सर, बिल्कुल रेनेसा जी। और हाँ, ये है कि थोड़ा सा डिफरेंटली करना है, कुछ नया ट्राई करना है। ऐसे नहीं काम चल रहा तो वैसे करना है, बैठना नहीं है बस। ये आप लोगों का मेडिटेशन ही चल रहा था, बिलीफ सिस्टम को मैं चेंज कर रहा था। एनएलपी कहती है कि आपकी आंखें बंद है चाहे खुली हैं, अगर आप कंसंट्रेशन पे हैं, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप ध्यान में हैं, कॉन्शियसली चीजों को वॉच कर रहे हैं, तो आप मेडिटेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से गाड़ी चलाएंगे तो आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ध्यान से खाना खाएंगे तो वो ज्यादा एनर्जी देगा। अगर आप ध्यान से, ध्यान का मतलब हो गया ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन। तो आप खुली आंखों से, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस होती हैं, यहाँ पे अर्चना जी नहीं नहीं बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं जो खुली आंखों से करते हैं। जैसे राइटिंग करते हैं, गोल राइटिंग का एक प्रैक्टिस होता है, गोल को लिखते हैं पेपर पे। वो कैसे करते हैं? खुली आंख से ही तो करते हैं। हम्म, या फिर आप मंत्र पढ़ते हैं, जब कोई मंत्र जाप करते हैं या हवन वगैरह करते हैं, ये सारे मेडिटेशन के एक अलग अलग पार्ट है, अलग अलग तरीके हैं। तो ठीक है, आज का मेडिटेशन आपका इस तरह से हुआ। कल मैं एक एनएलपी का बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करवाने, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिटेशन है कल का। ठीक है, और उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। वो मैं करवाऊंगा, आप लोग रहिएगा। आज मैं बात करूंगा, कुछ अलग चीजों पे बात करना चाहता हूँ। और कुछ अलग चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे ये बताइए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे लोग हैं अभी,
जो भी लोग हैं, आप लोगों को इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी है, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है, मतलब कि क्या ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है, या कोई ऐसा ब्लॉकेज है जो आपको रोक रहा है। इतने दिन से मेरे साथ हैं काफी लोग, अब यहाँ पे ग्रोथ तो डेली हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है, या आज एक क्वार्टर हमारा चला गया है, इस क्वार्टर में आपका कितना ग्रोथ हुआ है, क्या गैप है अगले क्वार्टर के लिए, वो मैं आज सेट करना चाहता हूँ। आज महीने का लास्ट डेट है, कल 1 अप्रैल हो जाएगा, और कल से एक नई जर्नी शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्वार्टर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ है ऐसा कि जो लगता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, आज मैं इन चीजों में बात करना चाहता हूँ। आपका आपका जो जो भी आप सोचते हैं, अपने आप को जो बनाने की बात करता हूँ मैं, कि आपकी ये जो आइडेंटिटी बनेगी उसकी बात मैं करूंगा, अगर कि एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी। और एक एग्जांपल है, जो एमबीए चाय वाले की बात करते हैं लोग, ठीक है, एमबीए चाय वाले की बात करते हैं, बड़ा इंप्रेस रहता हूँ मैं उस बंदे से, कि एक चाय वाला हमारे गांव में भी होता था। हर रेलवे स्टेशन पे चाय वाले होते हैं, है ना। और ट्रेन के अंदर चाय वाले चाय लेके आते हैं, चाय ले लो करते रहते हैं। लेकिन वो एमबीए चाय वाला है जो, तो उस एमबीए चाय वाले में बाकी चाय वाले में क्या डिफरेंस है? आप सवाल पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? आप बताइए, अगर आपको हाँ, आपको कुछ मैं बताऊंगा, मैं बोलना बताऊंगा। बोलना है, ये बताइए। इस बंदे को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। बहुत एग्रेसिव है, बहुत बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन है। इसमें इस बंदे में बहुत जबरदस्त कन्विक्शन है, और क्या लीडरशिप है, क्या लीडरशिप। लगातार रोज वीडियो पे वीडियो डाल रहा है, वीडियो पे वीडियो डाल रहा है, और डंके की चोट पे वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और ऐसे बोल रहा वाह। है जैसे वो बहुत बड़ा लीडर बन गया है। उसकी उसकी बिलीफ है, ये उसकी कन्विक्शन है बिलीफ है। कि वो बिल्कुल। बहुत बड़ा लीडर बन गया है, और दुनिया को सबक देने की काबिलियत उसमें आ गई है। बहुत ये अच्छा। कन्विक्शन मैं देख रहा हूँ उसमें। बहुत अच्छा। और उसका प्रोग्रेस जो है, उसकी उसकी आत्मा की ग्रोथ जबरदस्त है। जबरदस्त है। एम आई बहुत राइट बढ़िया। दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मुझे लगता लगता है वो हर समय क्रिएटिव माइंड रहते हैं सर। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। कि आज लोग चाय, एक पहले था कि चाय के स्वाद एक ही होती थी, लेकिन वहाँ सैकड़ों चाय की वैरायटी है सर। बहुत अच्छा। ये शायद बहुत बढ़िया। लोगों के कल्पना के बाहर की चीज है कि चाय की भी वैरायटी इतनी हो सकती है, उसका फ्लेवर इतना हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। तो सर वो अभी अभी जो, हाँ बताओ इंद्रजीत, बताइए आप क्या कह रहे हैं। मतलब उसके बारे में बता था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। बहुत हार्ड हाँ वर्क। हाँ। और उसने वो सोचा जो दूसरे लोग नहीं सोचते हैं, मतलब वाह थोड़ा वाह। के वाह। अलग से। वाह। इसीलिए उसने वो सोचा और उसने किया भी। क्या जबरदस्त पॉइंट है इंद्रजीत का, वाह। क्या जबरदस्त पॉइंट है। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, 3 लोगों ने बोला है, इन तीनों लोगों के जो पॉइंट्स है उनको अपने अंदर लेके आना है। आप बोलते सभी जाइए, लोगों और पॉइंट निकल के आएंगे। सबको लेके आना है। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा, कि हजारों चाय वाले हैं, लाखों चाय वाले हैं, लेकिन ये चाय वाला अलग है। हाँ, इस वजह से और कोई नहीं। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसने अपने होने पे काम किया है, उसने अपनी आइडेंटिटी पे काम किया है, अपनी पहचान पे काम किया। हम्म, और यही मैं आपको हमेशा सिखाता रहता हूँ कि अपने होने पे काम करो। और अपने होने का मतलब क्या होता है? अपने होने का सिंपल मतलब होता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपका कन्विक्शन कैसा है, जो आपने बोला भी, आपके अंदर एग्रेशन कितना है, आपके हम्म, अंदर स्पीड कितनी है, यही सब मतलब होता है ना। बिल्कुल। आप कंसिस्टेंटली, आपने अभी बोला ना, कंसिस्टेंटली वीडियो वीडियो डालते जा रहा है, कंसिस्टेंट।
तो ये सब जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं अपने अंदर ले आना पड़ेगा। बस इतने मुझे कहना था। इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारे लोग जो भी यहाँ पे 13 लोग बैठे हैं, प्लीज प्लीज आप लोग आ जाइए, डेली वीडियो बनाइए। आप वो कितना बड़ा उसकी कितनी बड़ी वीडियो होती है, 1 मिनट की वीडियो होती है उसकी बस। हाँ वीडियो छोटी होती है लेकिन लगातार वो दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता 1 मिनट की वीडियो का फायदा मैं आपको बता दूं, 1 मिनट की वीडियो में आपको सोचना ही नहीं क्या बोलना है, कुछ भी बोलो सब समय निकल जाएगा। आपको पीपीटी भी नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं सोचना है। राजेश जी जो कोट्स बोलते हैं ना यहाँ पे फोटोग्राफ में, वही बोल देंगे, हो जाएगा वीडियो। है। हाँ राजेश जी, आप फोटोग्राफ में डालना बंद करो, वीडियो बनाओ। आप वीडियो बनाइए राजेश जी, सही बता रहा हूँ। उससे आपको क्या होगा पैसा, कि हाँ बताइए उससे बताइए क्या बिल्कुल होगा कि बताइए। आपकी काबिलियत पे काम होगा, आपकी कॉन्फिडेंस हाँ बढ़ेगी, आपकी आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी टॉलरेंस बढ़ेगी, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। और जैसे एनर्जी। इंद्रजीत भाई ने कहा कि आप वो करोगे जो दूसरे नहीं करते। बिल्कुल, उसी को ओके आप ओके, थैंक यू सर। सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर लेते हैं, यही करते हैं ना, है ना। जी 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 वहाँ सर। पे लोग वो भी करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी आने दीजिए ना, कोई बात नहीं है। उसी का वीडियो बना के आप, 1 मिनट नहीं लगेगा, 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। और लीडर वो है जो अपनी बात को कम समय में कर दी, है ना, खत्म बात। लेकिन आज मैं यही उसमें क्या होता है संभव जी कि वो एक ही पोस्ट जो है वो 2 3 4 ग्रुप में डाल रहे हैं और सभी ग्रुप में वही मेंबर्स हैं, तो इसका क्या सही मतलब बात। हुआ? कोई बात नहीं है, इतना कोई ध्यान नहीं देता, डालने दीजिए, कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या इतना ध्यान नहीं देता, ऐसे 20 ग्रुप और हो गए वहां डालते होंगे, तो ऐसे देख देख के डालने से कोई मतलब नहीं है, और ग्रुप से अलग भी करना ठीक नहीं है। तो एटलीस्ट डालने दीजिए, कोई बात नहीं, आप भी डालिए, इट्स ओके। आपको इरिटेशन होता होगा, जनता को होता होगा यार, नहीं बार बार नहीं, हर ग्रुप में आ रहा है। इरिटेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ हाँ मेंबर्स वही है ना। तो, हाँ, मेंबर्स वही हैं, तो लेकिन उसमें कुछ कम ज्यादा भी हैं, उसमें कुछ कम ज्यादा भी हैं। हाँ, तो आपको ये देखना है कि सब चल ठीक है, चल नो प्रॉब्लम, हाँ, वो छोड़िए, वो मुद्दा कोई नहीं। छोड़िए। हाँ अभी मैं जो आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सिखाना चाह रहा हूँ, उसको समझिए कि आपको कुछ ऐसे टूल हैं जिनको अपनाना ही पड़ेगा आपको आज के जमाने के हिसाब से, जो कि वीडियो वाला टूल है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने देखा होगा, उसकी वीडियो में अगर आप जाएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एडिटिंग होती है, वीडियो बनाता है वो बंदा, है कि नहीं, देखा होगा आपने, हम्म, बेसिक एडिटिंग होती है। तो मैं कहता हूँ कि जितना, जो लोग आपने पीटर जी का जो कोर्स लिया, जितना आपको आता है उतने से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बहुत एडवांस आप एडिटिंग करेंगे तभी वीडियो बनाएंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी तक आपको समझाया, कि आपको रुकना नहीं है। कई बार ऐसा होगा, लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, आपको खुद पे ऐसा होने लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, खुद पे डाउट होने लगेगा। लेकिन उस डाउट के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक मैं शायरी बोलता हूँ कि जो तेरे मन की शंका है, यही रावण की लंका है। सही बात है। जब ये लंका जल जाएगी, तेरी सारी बला टल जाएगी। कितना मीनिंगफुल है। और लंका के जलते ही समझो तेरा बेड़ा पार है, ये संभव कुमार। तो मैं आज आपकी लंका जलाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। शंका और की मैं लंका। ये बात हाँ, शंका की लंका, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और सारे लोगों का ग्रोथ हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा और पुश कर दें अपने आप को आप लोग, तो एक ग्रोथ जो है 10 टाइम्स हो सकता है, 100 टाइम्स हो सकता है। 10 टाइम्स कैसे होता है? कोई एक इंसान 10 साल तक उतना ग्रोथ नहीं पाता है, वहीं पे एक दूसरा इंसान 1 साल में उतना ही ग्रोथ पा रहा है, तो 10 गुना स्पीड हुई कि नहीं हुई? जी सर। समझिए बात को। कोई आदमी सर पूरी जिंदगी दे देता है, बिलियनर नहीं बन पाता है, कोई आदमी 1 साल में बिलियनर बन जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या बताइए? 40-50 गुना हुई कि नहीं हुई? हुई उसका सर। उसका मेन एडवांटेज है उस बंदे का कन्विक्शन, उसका अपने आप पे यकीन। यकीन, अपने आप को खुद पे भरोसा है, बेसिक चीजें जो हम सुनते आए हैं बहुत बार। तो जिसमें हम जो है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कभी कभी डगमगा हाँ जाते हैं
हाँ हाँ तो फिर स्लो डाउन हो जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, वो नहीं होगा, बैक ऑफ द माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूं, जाऊं, रुक जाऊं, थोड़ा वेट करूं, ये हाँ सब हाँ, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी लोग यहाँ पे हैं, बहुत लकी लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं। जितने लोग भी बैठे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है आंख बंद करके जो मैं बताता जाऊं करते जाइए। मैं कभी गलत नहीं राय दूंगा आपको, ठीक है? आप करते जाइए, और उससे ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बताता हूँ करते जाइए। और आप लोगों का ये मेडिटेशन ही चल रहा है जो मैं बताया आपको, ये ब्रेन वॉश कर रहा हूँ मैं, और एक नया बिलीफ दे रहा हूँ मैं कि नहीं करना है। अब मैं एक एक लोगों से बात करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या कहते हैं, राजेश जी आप बताइए कि जी आपको सर। जब से जुड़े हैं मुझसे, आपको कुछ ग्रोथ मालूम हुआ है? थैंक यू सर। हाँ, ग्रोथ तो बहुत हुआ है सर। कुछ माइंड सेट हमारी थी जो माइंड सेट खुल गई। बहुत चीजें ऐसी थी कि वो हमारा मतलब एक अलग माइंड सेट था कि मैं कर बिल्कुल। सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैं एक मतलब उलझन में रहता था, लेकिन वो चीजें खुल रही हैं। और जैसे एक अभी भी जैसे अभी उस दिन जो गौड़ साहब जी ने कहा था कि किसी भी काम को लगातार करते रहिए, हाँ हाँ उसमें परेशानियां आती रहती हैं। जैसे अब आपको मैंने शेयर किया कि इस समय थोड़ा सा बिजनेस में हम उसमें अभी तक क्या हुआ कि हम एक सेफ मोड में जाना चाह रहे थे कि आगे हाँ। क्या है क्या नहीं है कैसे है रिस्क आगे बहुत। इसके पहले मैं बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लिया हूँ, लेकिन उस समय हमारा जो है कभी मैंने वो डगमगाया नहीं। लेकिन इधर जब बिजनेस कुछ हम अपने एक सामाजिक जो लेवल होता है जब वहां पहुंचते हैं, तब उसके बाद जब कोई चीज होती है तो हमें बहुत चीजों को बैलेंस करना पड़ता है सर। सही बात है। कि इसके नीचे हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हुआ कि नहीं आप फिर वही हैं, वहीं से फिर जाइए, कोई कुछ नहीं कहता है। ये बहुत बिलीव बढ़िया, आया है सर हमारे अंदर। बहुत बढ़िया। और आपके होने पे काम हो रहा है ना, आपके आइडेंटिटी पे काम हो रहा है कि नहीं? जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही बोलना था, इतना ही चाहता था। अजय उपाध्याय जी आपसे पूछूंगा मैं, 1 मिनट में बताइए आप। अजय जी, अजय उपाध्याय हैं यहाँ पे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब ये जो है ज्वाइन कर आपका जो है सेशन इनरोल कराने का मेरा मकसद जो ये था कि बिजनेस जो है उसको कैसे मतलब किसी को हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। और डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं मेरा कुछ और भी मुझे अपना पर्सनल करने का इच्छा थी। तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है आपके द्वारा जुड़ने से जो मुझे सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ उस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और क्या कहते हैं तो मुझे मतलब बेनिफिट ही मिल रहा है। पहले से मैं जो है पहले अगर मैं 20% था तो आज मैं 60% हूँ। तो बहुत बढ़िया, ग्रोथ मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बहुत बेटर है। बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। और इसमें थोड़ा सा और एग्रेशन लेकर आइए, और भी स्पीड लेकर आइए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है? और जो लेसन्स मिलते हैं उसके हिसाब से काम कीजिए। आप बहुत सारी वीडियोज बनाते हैं, और आपकी वीडियोज में जो 4 स्टेप का फार्मूला उसको लगाइए आप। हुक, इंट्रो, मैसेज और कॉल टू एक्शन लगाइए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। भुवन जी आप बताइए 1 मिनट के अंदर। भुवन जी, क्विकली। सॉरी। हरिप्रसाद जी आप बताइए। और आप ये भी बताइए कि और क्या करने की जरूरत गुड मॉर्निंग सर। सर मैं तो पहले बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो फील्ड में था कल ये सोच रहा था कि वही फील्ड में काम करने से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, 1-2 लाख 5 लाख जो लोग कमा रहा है ये भी कमा लेंगे। ये सब झूठ था। और
2-3 साल सर खुद मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि दिन रात में सोया भी नहीं। घर में भी बोले कि पागल हो गए क्या, ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्रैक मेरे को पता नहीं था। और मैं बहुत सारा फेसबुक पे एड में देखता रहता कि कोई क्या मिलेगा, सब कुछ एनरोल कर रहता था, कोई 99 200 वाला 300 वाला सब अटेंड करता था, कोई फायदा का नहीं। बाद में देखा है कि सर मैं आपका जब क्लास में आया किसी भी थ्रो में आया, तो सर उसमें पता चला कि हमको खुद का ब्रांडिंग बनाना चाहिए, खुद का आइडेंटिटी बनाना चाहिए, उससे काम करना चाहिए। उसके बाद वो जो काम जो खुद का ब्रांडिंग हो जाएगा सब धीरे धीरे हो जाएगा आपका। मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम उसमें आ जाएगा, आपका आइडेंटिटी आपका सिक्योरिटी बन जाएगा। आप एक मतलब अदर हेल्पिंग भी उसमें आता है, दूसरा को हेल्प करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। तो पहले सर ब्रांडिंग में ध्यान देना पड़ेगा, अभी मैं वही कर रहा हूँ। क्यों मेरे को वीडियो बनाना भी एक मेरा ब्लूप्रिंट में छाप गया था कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, वीडियो बनाने से मेरे को जॉब वाला कुछ बोलेगा, जॉब से निकाल देगा, ये मेरा माइंड में था। ये सबसे मेरा टर्निंग पॉइंट है, उसको सर हटा दिया, अभी कंटिन्यू वीडियो जा रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये सर सबसे बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट है। और बहुत ये बढ़िया। सबसे अच्छा चीज है। और बोलने का तरीका मेरा चेंज हुआ। मेरे को ये कि मेरे को फाइनली जो है कि मेरे को ट्रेनर बनना है, और उसी का रास्ता आपका पास थोड़ा मेरे को चाहिए और गाइडलाइन चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी टाइम मिलता है ना सर, उसी टाइम पे मैं एडजस्ट करता हूँ। और थोड़ा टाइम को बढ़ाना पड़ेगा मेरे को कंटिन्यूसली, कि उस पे ही फोकस देना पड़ेगा, तब सर मेरा सही होगा। ये मेरा रास्ता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सीखने के लिए सर मैं सबसे कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। और क्या चीज कमी है मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा है, उसको खाली फुलफिल करना है, बस हो जाए, ये मेरे को लगता है। हो जाएगा। कमियां समय समय मैं बताता रहूंगा, और यहाँ पे इतने सारे लोग हेल्प करने के लिए हैं, सारे लोग आपका हेल्प करें। बहुत अच्छा। आपको एक क्लैरिटी आ रही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। अब भुवन जी अगर आप हैं तो बोल सकते हैं। हर्षनाथ कश्यप, हेलो। क्विकली 1 मिनट में बताइए। हेलो। हाँ, हाँ सर, थैंक यू सर मौका दिया। सर मतलब सेशन में आने से सर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और वीडियो बनाना से अपना जो स्किल है सर डेवलप होता है सर, तो अच्छा लगता है हो सर। जाए, बहुत अच्छी बात है। आपको और एग्रेसिव होने की जरूरत है, और रेगुलर सिस्टम में आने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। और कौन बच्चा बैठा है यहाँ पे? मैं बात करूंगा कुसुम बंसल जी से। आपको कैसा लग रहा है बताइए मैम, 1 मिनट में क्विकली। और है ये जो हम सर एक दूसरे से सुन रहे हैं ना, उसका हमें बेनिफिट होगा, सारे लोगों को बेनिफिट होगा। बताइए मैम आप। सर मतलब प्रोग्राम में आने से फर्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन अभी जो मुझे फोकस वीडियो पे करना है वो मेरे से कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है। उसको जब मैं बनाने के जाती हूँ या सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में एक रहता है मैं नहीं कर पाऊंगी, वो मेरे माइंड से नहीं निकल पा रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। यही कमी उसका मेरे में रह उसका गई है। उसका तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप सब्जी कौन सा अच्छा बनाती हैं? शाही पनीर बना लेती हैं? सारी सब्जी अच्छी बना लेती हूँ। सारी सब्जी अच्छी बना लेती हैं। कौन सी खाएंगे और ठीक है, सारी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, सारी सब्जी अच्छी बना लेती हैं। तो अब आप बताइए कि कोई भी सब्जी जो अच्छी आप बना लेती हैं, अगर आप उसको बना के रख देंगी कहीं पे, ठीक है, और आप किसी को खाने के लिए नहीं देंगी, तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छी है खराब? हाँ ये बात है, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई है भाई, मैं ये चीज अच्छी बनाई है तो लोगों को अच्छी लगेगी। नहीं, आपको लोगों को दीजिए ना, पहले लोगों को दीजिए, अपने क्यों खा रही हैं आप? नहीं मैं खा नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई है भाई जो मैंने बनाया वो अच्छा बना है। तो हम, मुझे तो मिला नहीं कभी, मुझे भी खिलाइए ना वो चीज। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं सब्जी खाने के लिए, खिलाइए ना। बस उसी में हिचक है सर, वो ही नहीं हो पा रहा। नहीं टीचर जी नहीं इतनी आप, मेहनत कर रही हैं, टीचर जी मेरे संग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे को वो हिचक खुल ही नहीं पा रही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा पीटर मुझे जी पे क्यों दया नहीं की, हिचक खुल रही है। पीटर जी पे दया कीजिए ना, ये सब खुली हुई है। आप वीडियो बनाना शुरू कीजिए, सोचिए मत इतना। हाँ जी आज के बाद आपकी डेली वीडियो आनी चाहिए। ठीक है सर। आप बना के खाना कढ़ाई में रखी है, परोस परोस नहीं रही है, बस ये कर रही है। ठीक है। हम बताएंगे उसमें नमक कम है ज्यादा है, आप क्यों उस पर चिंता करती है?
ओके सर। ठीक है, प्लीज आप डेली वीडियो बनाइए, देखिए कितना ग्रोथ होगा उससे। ठीक है। ठीक है, अभी हाँ जी। यहाँ पे रिनिशा जी बैठी हैं, आप बताइए रिनिशा जी। रिनिशा मेहता जी, आप हैं यहाँ पे? सबसे बात कर चुका हूं मैं। इंद्रजीत जी आप बताइए। चलिए, रिनिशा जी अभी बोलने के हाँ मूड में नहीं है। हाँ आपको कैसा जी। लग रहा है? एक महीना से जुड़े हैं मेरे साथ आप। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है मुझे आपसे जुड़ने के बाद, सीखने को मिला है। और बिजनेस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी आपने सब बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है मेरा सर कि मैं उस चीज को मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अंदर ही अंदर एक मतलब केमिकल लोचा चल रहा है। और वो जो आपने बोला कि पैटर्न है ना माइंड का, वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा सर। और सेल्स और कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों से बात कर पा रहे सर, जैसे क्या क्या लोचा मतलब चल रहा है? क्या लोचा चल रहा है बताइए ना। ये अच्छा, मतलब मतलब सर कर रुकावट, पाऊंगा कि नहीं। कौन सी रुकावट आ रही है? आ, मैंने कर बोला ना पाऊंगा कि कि नहीं। आप रोटी सब्जी खाते हैं, खाते हैं सर। तो रोटी तोड़ते हैं तो मुंह में डालते हैं ना खाने के लिए। जी। बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना कॉमन सेंस है तो कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। आप जी। कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है। एक हकलाने वाला आदमी ट्रेनर बन सकता है। अगर संदीप पटेल का सेशन लिया होगा आपने, हाँ हाँ जी। ठीक है, और एक हकलाने वाला आदमी सुपरस्टार भी बन सकता है। शाहरुख खान को जानते हैं आप? जी। है कि नहीं है? और ऋतिक रोशन को जान देखिए ना, वो भी हकलाते हैं कभी कभी। जी। ऋतिक रोशन बहुत ही शाई पर्सनालिटी है, आपको पता होगा इस बात। बहुत ही शाई पर्सनालिटी, जी। इंट्रोवर्ट है ऋतिक रोशन। जी। और उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्टार बन गया। इतना बड़ा स्टार है। आपको क्या चाहिए यार सक्सेस के लिए? मैं बताऊं, 5 चीजें चाहिए होती सक्सेस के लिए। सबसे पहले चाहिए माइंडसेट। माइंडसेट मैं दे रहा हूँ ना, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, माइंडसेट दे रहा हूँ बस। आज के सेशन में माइंडसेट चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। तो ये माइंडसेट लेकर चाहिए ना, आप क्या करना है। माइंडसेट के बाद सिस्टम चाहिए। मैं सिस्टम सबको दूंगा यहाँ पे, और मैं दे रहा हूँ सिस्टम, ठीक है, कि कैसे आपको ट्रेनर बनना है या फिर कैसे कोई बिजनेस करना है। कीवा का मैंने बताया कि इंद्रजीत जी आपको वीडियो एक्सपीरियंस का शेयर करते हैं। आप वीडियो शेयर कीजिए। मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, समझिए बात को। कीवा का प्रोडक्ट है, कीवा का प्रोडक्ट बेचने से काम नहीं चलेगा, वो बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, और ये बोल के आपको बनाना है वीडियो, ठीक है। और उस पे आप हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहिए। जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की से क्या बीमारी दूर होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर दीजिए वीडियो में। जैसे हरप्रसाद जी कर रहे हैं, देखिए हरप्रसाद जी को आप अपना गुरु मान लीजिए, और उनके हिसाब से वीडियो बनाते जाइए। आपका धीरे धीरे बनाते बनाते सब कुछ दूर हो जाएगा। ये बात तो तो सही है आपके, प्रसाद जी, बहुत अच्छा। हाँ, आपकी डेली 2 वीडियो आनी चाहिए, एक्सपीरियंस की और एक आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। जो आप जानते हैं, एक एक खराब होगा, 2 खराब होगा, 3 खराब होगा, 4 खराब होगा, कितना खराब होगा। हार की हद से गुजर जाना होगा, और हार को जीत का हार पहनाना होगा। देखते हैं कितना हारते हैं। और सर आ, मतलब हाँ बताए, सर कभी कभी बताइए। हम लोग कंपेयर करने लग जाते कि मतलब जो आपने जैसे शाहरुख खान के बारे में बोला, ऋतिक रोशन के बारे में बोला, उनमें सर अलग क्वालिटी है, हम ऐसे सोचने लगते हैं उनमें कुछ अलग मतलब टैलेंट है, उसके आज वो उस मुकाम पे पहुंच पाए, हमें वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर अलग जो क्वालिटी है ना, आपके अंदर वो नहीं है, मैं 100% मानता हूँ। लेकिन आपके अंदर जो है वो किसी के अंदर नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। यू आर यूनिक। यू आर यूनिक। आपकी स्माइल कितनी अच्छी है इंद्रजीत जी, आपको पता नहीं है। आपको देख के लगता है ये बंदा बहुत ईमानदार है, ये सबके अंदर नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। बाकी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सही है सर। मैं बिल्कुल सही है सर। बात किया हूँ, राइट मैं सर, राइट। कॉल करके बात किया हूँ। हाँ सर कि ये यूनिक इंद्रजीत ना होते तो यहाँ ना होते सर। यहाँ ना होते। इंद्रजीत से जब मैं बात करता हूँ तो लगता है बंदा कितना जेन्युइन है, कितना, तो ये यूनिकनेस है कि नहीं बताइए? कितने लोग जेन्युइन मिलते हैं आज के जमाने में? बहुत जेन्युइन है, बहुत ईमानदार है, बहुत मासूम है। मैंने मैंने 2-3 बार देखिए सारे बात सारे की लोग है। यस सर यस सर लिख रहे हैं, सारे लोग यस सर यस सर लिख रहे हैं। सर यूनिक ना इंद्रजीत होते तो 140 करोड़ में यहाँ नहीं बैठे होते। यहाँ नहीं बैठते। वाह मजा आ गया। तो इंद्रजीत आप समझिए कि आपको दूसरों से कंपेयर करना ही नहीं, आप तो मास्टरपीस हो। अपने आप को देखना है। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे बात करके आप लोगों से। तो आज का लेसन यही है, कुल मिला जुला के सारा मैं निचोड़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे मुझे लेकर 12 लोग बैठे हैं, मैं 2 मशीन से लॉगिन किया हूँ। आप सभी लोग जाग जाइए, अगले क्वार्टर का आप लोग गोल सेट कीजिए, फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए, अपने हेल्थ का गोल सेट कीजिए, अपने होने का आइडेंटिटी का गोल सेट कीजिए क्वार्टर का, और आप लोग ये सारा करके मुझे कल तक सबमिट कीजिए। मैं ये चीज पहले भी कर चुका हूँ, बहुत लोगों ने मुझे दिया था। अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगले क्वार्टर का मतलब हो गया अप्रैल मई जून के एंड तक आप क्या करने वाले, आप सारे लोग मुझे दीजिए और उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है? कौन कौन एक देगा बार मुझे? फिर से रिपीट सर, एक बार फिर से रिपीट करिए सर। देखिए आपको आज हमारा 31 क्लोजिंग का दिन है। आज आपको पता है इनकम टैक्स वालों का क्लोजिंग का दिन है, हमारा जो जी जी सर। फाइनेंशियल सेशन होता है ना। तो आज आपको अगले क्वार्टर की बात करता हूं मैं, पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे साल का तो हम बना चुके हैं जनवरी में। अगले 3 महीने में आप किस तरह से फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होना चाहते हैं और क्या क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसको गोवा फार्मूला में फिट कीजिए। जो गोवा फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका क्या गिफ्ट आपको वहां से लेना है, उसके लिए क्या आउटकम निकालना है, उसके लिए क्या एक्शन लेना है। व्हील ऑफ लाइफ का मैंने फार्मूला आपको बताया था, उस पे जाइए, देखिए कि कहाँ पे आप 0 से 10 में कहाँ फिट होते हैं आप। वो इतनी अच्छी एक्टिविटी है। ठीक है? कल मैं जब आपको लोगों को न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करवाऊंगा, सारे लोग जरूर आइएगा। वो एक्सरसाइज आपकी आंखें खोल देगी। कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन होता है हो, लेकिन आपको इतना बढ़िया लगेगा उसके बाद। क्या नाम है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट जो होता है। ठीक है? बहुत ही गजब लगेगा आपको। भुवन जी आप यहाँ पे हैं, आप बच गए थे। डायनामिक हिंदुस्तानी जी, अच्छा ये है नहीं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप को अनम्यूट करिए या तो। नाम गजब है सर, डायनामिक हिंदुस्तानी, मतलब कि हाँ ये देखिए अंदर अंदर की बात होती है ना, या तो एक कई बार होता है ऐसा कि किसी और का डिवाइस वगैरह यूज करते हैं तो ऐसा रहता है। अदरवाइज खुद से भी लोग रखते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है? तो आप लोग क्या करिएगा कि आज बैठ के पेन पेपर पे बैठ के अपना फाइनेंशियल गोल जो भी है, जो भी लगता है बनाना आपको, और उसको बना के और सबमिट करना मुझे। ठीक है? तो ये सारी चीज करनी है। मनीष कुमार गुप्ता जी लग रहा अभी तुरंत आए हैं। मनीष मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन मुझे काफी अच्छा लगा। बिल्कुल मनीष। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि 5 चीज चाहिए आपको, और आपने हाँ माइंड सेट कहा, उसके आगे नहीं कहा। क्या बहुत पॉइंट? अच्छा। मैं वो लिखने के लिए बेताब हूँ। मुझे तो याद है। माइंडसेट के बाद सिस्टम भी बोले और 3 चाहिए। हाँ हाँ सिस्टम माइंडसेट के बाद आता है सिस्टम, सिस्टम के बाद आता है एनर्जी, एनर्जी के बाद आता है आपका कीमत, प्राइस, और उसके बाद आता है गुरु, गाइड या मेंटर जो बोल लीजिए। 5 चीजें चाहिए आपको। कहीं भी कुछ भी अचीव करने के लिए 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप जा सकते हैं, पा सकते हैं। माइंडसेट तो मैं दे ही रहा हूं, आज मैंने माइंडसेट ही दिया आपको। मैंने खुले आंखों से मेडिटेशन करवाया आपका। फिर माइंडसेट के बाद आता है आपका सिस्टम। सिस्टम पकड़िए ना, मेरे सिस्टम में जो लोग आए रहे हैं सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं,
उनको तरक्की मिल रही है। मैंने भी सिस्टम पकड़ा हुआ हूँ। ट्रेन एक सिस्टम है ना, वो दिल्ली से मुंबई पहुंचा देती है, आपको सिर्फ उसमें सोना जाके, है कि नहीं है? बिल्कुल। यस सर। घर में एसी लगा है, सिस्टम है, एक बटन दबाना काम चालू, बटन भी नहीं, रिमोट दबाई चालू, काम ठंडा आने लगेगा। बैंक एक सिस्टम है, स्कूल एक सिस्टम है, स्कूल नहीं होता तो क्या होता सोचिए आप। ऐसे ही हर चीज एक सिस्टम होता है, सिस्टम पकड़ लीजिए, सिस्टम पे लटक जाइए, खत्म बात। सिस्टम को फॉलो कीजिए। उसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी नहीं रहेगी कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में आप। इतना सारा लोहा ट्रेन में होता है, क्या कर लेगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, गाड़ी में तेल पेट्रोल नहीं रहेगा तो क्या होने वाला है? एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। चाहिए सर। और रोटी की एनर्जी जो होती है ना, उससे काम नहीं चलता है। चावल रोटी और एक खाने से नहीं, इमोशन की एनर्जी चाहिए, भावनाओं की एनर्जी, देश के लिए समाज के लिए कुछ करना, वो एनर्जी चाहिए। मुझे किसी ने गलत साबित किया था, मैं उसको सही साबित करके दिखाऊंगा, वो एनर्जी चाहिए। मुझे किसी ने ट्रेन से निकाला था, अब मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी हो गया। कीमत का मतलब होता है कि मैं 12 बजे रात को भी सोता हूं तो 5 बजे यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? मैं सुबह, हाँ हमारा भी वही हाल है। वही हाल है, बिल्कुल। आप उठते हैं, हम भी उठते हैं, आपको फॉलो करते कहने का हैं, फॉलो मतलब द ये है सिस्टम। कि कीमत मांगती है, कामयाबी कीमत मांगती है। कामयाबी कीमत। हाँ, कामयाबी कीमत मांगती है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई फालतू काम नहीं करता, सही बता रहा हूँ, कोई फालतू काम नहीं करता हूँ। मेरे पास वक्त ही नहीं फालतू काम करने का। सही बात। कामयाबी एक और चीज मांगती है, कीमत के साथ में सैक्रिफाइस। वो सेक्रीफाइस की कीमत को मैं सेक्रीफाइस ही बोलता हूँ, पार्टियों को छोड़ने का कीमत, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के अंदर में आएगा। जितने भी शब्द बोलेंगे आपकी सफलता के लिए, वो इन्हीं 5 में फिट हो जाएगा। आप बोल के देखिए। और फिर इसके बाद आता है गुरु। अगर गाइड नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, जैसे हरिप्रसाद जी ने बोला ना, मैं 2-3 साल से कर रहा था। हाँ, एक सही रहनुमा ही नहीं मिला। बिल्कुल सिंपल। रहनुमा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो मार्ग बहुत दिखा इंपॉर्टेंट सके है। आपको। पुराने दिनों में लोग जो है लाइट हाउस को देख के चलते थे, लाइट हाउस को, बिल्कुल कि उसकी तरह बनना है हमें। अड़िग 24 घंटा वो जलता रहता है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, चाहे वो बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो खड़ा का खड़ा रहता है। और तौरो जी, मैं आपको बता दूं, कल जो सेशन में आप स्पीच दे रहे थे मेरे सेशन, मैं बहुत खुश था उससे। एकदम लॉजिकली आप बोल रहे थे, इतना बढ़िया सेल्स आप कर रहे थे वहां पे। आपको भी ये रियलाइजेशन होगा। मैं इतना खुश था आपसे कल के परफॉर्मेंस से कि आप 2 मिनट बोले, लेकिन इतनी अच्छी सी बातें बोल रहे थे। तो वो मुझे लगा कि इस बंदे के अंदर 40 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है। आपका सेल्स का बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। मैं अल्टीमेटली उसी पे काम करूंगा, लेकिन आज शाम के लिए भी जो मैंने माइंड में प्रिपेयर किया है, हाँ, वो सब लोग खुश हो जाएंगे, ये पक्की बात है। मैं इसीलिए कोई फीडबैक नहीं दिया। आपने देखा होगा ना, मैंने बोला कि सही है, कल बात करेंगे बस। मैंने देख लिया। अभी सुबह हम बात करेंगे 10-10:30 बजे। हाँ, मैं उसमें कोई करेक्शन नहीं करने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि आपने उस पर होमवर्क किया है, आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें बात विचार नहीं करना हूँ। आपको जो बोलना बोलिए। आपको ध्यान ये देना है कि अपनी बात को 15 मिनट का टारगेट लेके चलिएगा। भले वो 20 मिनट हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, 25 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा चलेगा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि 15 मिनट में खत्म करना है। कहते हैं ना कि अंधे को एक आंख मिल जाए, आपने दोनों दे दी मुझे। मैं वही बोल रहा था, अगर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया तो क्या बर्दाश्त करेंगे मुझे? नहीं, बोल तो रहा हूँ मैं, आप पूरा सेशन ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि बात यह आपके है कि दिमाग में, लोगों को बोर मत करो। हाँ, आपके दिमाग में होना चाहिए कि 15 मिनट में खत्म करना है, मैं बोलना चाह रहा थैंक हूँ। यू, आई लव यू। ठीक है, क्या बात बिल्कुल बोला है। बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो मैं सेशन एंड करूंगा, क्योंकि आज का सेशन तो मुझे लगता है इस वीक का सबसे पावरफुल सेशन था। बहुत बताइए, बहुत कोई अच्छा कुछ लगा आज। मनोज जी रह गए, मनोज बंसल जी हैं शायद। कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी आप? बोलिए ना, आप अनम्यूट हैं, बोलिए।
ये खामोशी जो है वो अच्छी नहीं लगती। वो मेन मसला है, जो कैमरा बंद करके बैठते हैं वही तो बड़ा पेचीदा सिचुएशन है। रेनेसा जी आ गए हैं, नहीं बताइए। रेनिशा जी आप बताइए। अनम्यूट करिए तब बोल पाएंगे आप। माय गॉड। रेनिशा जी बताइए। हाँ आ गए, देखिए आ गए। ये करना है आपको कि पीछे अगले 3 महीने का प्लानिंग आपको जमा करना है आज, ठीक है। जी टाइम मत लगाइएगा, बहुत प्लानिंग का प्रैक्टिस हो चुका है। अगले 3 महीने में कितना पैसा कमाना चाहती हैं, क्या और करेंगी, ऑनलाइन क्या करेंगी, ऑफलाइन क्या करेंगी, स्कूलों में जाकर क्या करेंगी, कंपनी में जाकर क्या करेंगी, कम्युनिटी में जाकर क्या करेंगी, पूरा प्लानिंग आप बना के डालिए मुझे, और फिर उस पर काम करती है, ठीक है। डेली लाइव आना है, डेली वीडियो बनाना है, डेली कुछ ना कुछ सिखाना है लोगों को, उसी बात को अलग तरीके से सिखाना है, घुमा फिरा के सिखाना है। अभी ट्रेनर कैसे बनते हैं, 1 लाख से 10 लाख कैसे कमाते हैं, मैं एक बार तो बता चुका था मॉर्निंग सेशन में, मुझे याद आ रहा है, लेकिन फिर दोबारा शाम को मैंने वही बताया। बताइए ना, उसमें थोड़ा जोड़िए घटाइए कुछ करिए, ठीक है। बाकी ये बताइए कि आपका पिछले 3 महीने का जर्नी कैसा था, 1 महीने में बताइए। क्या बेनिफिट मिला, क्या क्या और करना चाहिए, थोड़ा बताइए ना, आपको अच्छा लगेगा, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। जी सर, मतलब सर कॉन्टिन्यूसली कुछ काम ऐसा मेरे लिए जो होती है कि जब मैं कुछ काम करने जाती हूँ कि जिस दिन चलो आज करना है, तो ऐसे वाला जो माइंडसेट होती है, तो उस दिन सुबह से शाम तक वही काम करते रहे, मतलब करूँ तो ठीक है, बट अलग काम में मैं बिजी हो जाती हूँ तो फिर से कनेक्ट नहीं हो पाती, बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है। बाकी तो इस क्लास के ज्वाइन करने के बाद मैं जो जैसे सुबह की मॉर्निंग क्लास में रिकॉर्डिंग भी कभी कभी देख लेती हूँ, और जैसे ठीक है, तो कुछ भी ना हो तो बेसिकली कुछ वीडियोस या हमारी पेरेंटिंग के कुछ प्रोग्राम हो, या किस तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसे वाला कुछ ट्राई तो करती रहती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई होती है, बिल्कुल खाली नहीं जाते। बहुत अच्छा। आपको क्या करना है ना, कंज्यूमर से क्रिएटर बनना है। कंज्यूमर बहुत हो चुका है, अब क्रिएटर बनना है, और बिल्कुल क्रिएटर से कोलैबोरेटर बनना है। जिस दिन आप कोलैबोरेट करना शुरू कर देंगे, जगह जगह स्कूलों में जाइए, स्कूलों में उसके प्रिंसिपल से बात करिए कि अपने पेरेंट्स को बुलाइए, हम आपको पेरेंटिंग का फ्री सेशन देते हैं। फ्री सेशन लीजिए, लोगों से ताली बजवाइए, वीडियो बनवाइए वहां पे, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि जो लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, सबका लैंडिंग पेज मैं अपने वेबसाइट पे बनवाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। लैंडिंग पेज का टेंशन खत्म। लैंडिंग पेज इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भेजना रहेगा, आप उसको दिखा दीजिएगा कि देखो मेरा यहाँ पे सारा काम है, वीडियो सब कुछ है, आप ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को मिलने वाला है, ऐप पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो जो भी मटेरियल रहेगा वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्रिएटर बनिए, सिर्फ इतना ही करना है, एक माइंडसेट शिफ्ट करना है, कंज्यूमर से क्रिएटर बनना है, और क्रिएटर से कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट। पकड़ लीजिए ना किसी को, किसी के गले में लटक जाइए, खत्म बात। किसी को हाथ जोड़ लीजिए, किसी के साथ हो जाइए। हर्षनाथ जी हंस रहे हैं, देखिए, है ना। चलिए ठीक है। भुवन जी आपका इंतजार था, आप आ गए हैं क्या इधर, या पीटर जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आप बचे हैं अभी। जी आए, दर्शन जी आ गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग Good फ्रेंड। morning. जी सर ये अच्छा होता है, बीच बीच में कभी हम ऐसे सेशन भी हम अटेंड कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम जो रूटीन में चल रहे हैं वहां से हमको वापस ट्रैक पे आने में आसानी हो जाती है। अब सही में एक टर्म हो चुका है इस साल का, तो अब जरूरी है कि नेक्स्ट टर्म की हम प्लान करें। और हर बार आपके सेशन से बहुत सारा मेरा बेनिफिट हुआ है लास्ट मंथ में भी, और 2-3 सेशन से सीखे। इसके अलावा आगे आवाज हमारा विजन होना चाहिए बिजनेस क्रांति से आपने बताया, तो अब उसी सिलसिले में थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो कि एक हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बेनिफिट ले पाए जो हम कर रहे हैं।
ऐसा है कि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है लास्ट 1 मंथ का, मेरे साथ 10 लोग जुड़े हैं, तो 10 लोगों की लाइफ को मैं इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ। जी आपकी आवाज नहीं क्लियर। आवाज आपकी नहीं आ रही पीटर, आप कुछ बोल रहे हैं ना, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। अभी क्लियर है सर? हाँ अभी अच्छा। हाँ क्लियर है, थोड़ा क्लियर है, बताइए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो है कि हम बहुत सारे लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे उतने ज्यादा लोगों की लाइफ को हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। मैं जैसे एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि पिछले 1 महीने से मैं 10 लोगों से मेरा टीम जुड़ा हुआ है, तो उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली, और टाइम लगता है क्योंकि वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा उनके लिए नया है, लेकिन बहुत अच्छे से लोग कर पा रहे हैं, ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो हम सीख पा रहे हैं, और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो हम चेंज कर सकते हैं, तो क्यों हम 10-12 लोगों की लाइफ को चेंज करें, हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्यों ना चेंज। तो ये एक लास्ट मंथ का मेरा एक बहुत बड़ा लर्निंग है, वो मैसिव एक्शन लेना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो मेरा चली गई। जो भी प्लान होगा हम मैक्सिमम आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है, थोड़ा पास में माइक के आके बात करिए। नेटवर्क का इशू होगा शायद से सर, क्योंकि हाँ, मेरा हाँ। यहाँ टावर दिखा रहा है आज। आप थोड़ा सही लग रहा है, पास में आना सही लग रहा है आपका। ओके, अब क्लियर है सर? हाँ अब क्लियर है। तो अब जो लास्ट मंथ का मेरा लर्निंग है आपके साथ जुड़ के, वो है मैसिव एक्शन लेना है हम सभी को। तो वो मैसिव एक्शन के लिए मैं प्लान करूंगा अगले क्वार्टर में, जो अगला क्वार्टर है वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कैसे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हरिप्रसाद जी जो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मैंने भी उनसे एक लेसन सीखा है। जैसा आप तो सीख रहे सिखा रहे हैं, लेकिन साथ में लर्निंग मोड में भी है। कंसिस्टेंटली उन्होंने वीडियो शेयर किया और चैनल का एनालाइज करके उन्होंने बताया 800% उनका व्यूअर्स बढ़ा है। बहुत अच्छा। वीडियो डालने से उनका वॉच टाइम जो है वो 800%, 100 नहीं 200 नहीं, 800% है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस कंसिस्टेंटली डालो, शेयर करो। और ज्यादा नहीं बना रहे सर, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट बन रही है, तो इतना जबरदस्त उनका व्यू टाइम बढ़ गया है। तो अचीवमेंट है मेरे लिए भी और उनके लिए। वॉच टाइम कैसे कैलकुलेट किया? वो YouTube बता देता है सर, YouTube पे देख सकते हैं हम कि कितना हमारा मंथली, वो आपको बरोबर रिपोर्ट चैनल की। तो ये फ्री ऑफ चार्ज सिस्टम बना हुआ है YouTube का, बहुत एनालिसिस बना हुआ है, तो वहाँ पे आप उन्होंने देख के मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, परसों की बात है। अब आगे और बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो तो कंसिस्टेंटली काम करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का एक प्लान बनाएंगे, और जिसमें आपकी बहुत हेल्प लगेगी, आपका गाइडेंस लगेगा। हमेशा से आपसे जुड़ने का फायदा ही फायदा है। बहुत अच्छा। और आप मुझसे जुड़े हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे जुड़े हैं, तो एक कम्युनिटी का, लाइक माइंडेड पीपल का और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहने का बेनिफिट होता है ना, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। पीटर जी बहुत अच्छे, सबको हेल्प करते हैं पीटर जी, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छी, सही बात है। पीटर जी आप एक काम करिए ना, कि आपकी जो वीडियो लोग बना के डाल रहे हैं ना, उसको बाकी ग्रुप में भी डलवाइए। जैसे मेरा ग्रुप है, सलमान सर का ग्रुप है, या कोई और ग्रुप है, तो लोगों को बोलेंगे उधर भी डालेंगे, तो लोगों का हौसला बढ़ेगा और विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ तो बोलिए कि इस बाकी ग्रुप में भी शेयर किया करें लोग, जहाँ पे हम लोग अपने ग्रुप में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं ना, कि कोई आएगा तो क्या बोलेगा, कोई अपने बारे में बता रहा है, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में यही तो बता रहा है, तो उसको बोलिए कि जगह जगह शेयर करें, थोड़ा विजिबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग भी देख पाएंगे तो और भी विजिबिलिटी बढ़ेगी ना। हाँ बढ़ेगी, सही बात है। तो और बढ़ेगा बताया है, लेकिन अभी कि लर्निंग मोड में, हेजिटेशन मोड में, तो उनको बोला कि जैसा बने, जैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, बुरा तो है ही नहीं, एक प्लस ही आ रहा है जो भी है। पिछले
वीडियो से एक नेक्स्ट ऐड ऑन होकर आ रहा है, तो वो शेयर करेंगे हर ग्रुप में, तो ही उनको समझ में आएगा, जब तक आएगा ऑलरेडी बताया, लेकिन ऑफ कोर्स उनको बताना पड़ेगा मुझे। जितने अच्छे आप हो उतने वही सब गुण उनमें भी उतार दो आपके। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। मनोज बंसल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सम्मुख पटेल, आप कुछ कहना चाहेंगे? सम्मुख पटेल जी। ठीक आज है, मैं लेट हो गया था। कोई बात नहीं है, कभी कभी लेट होना चाहिए, अच्छी बात है। तो आप जो है टाइम पे आया कीजिए, 5 बजे। बहुत ही जबरदस्त बातें हम कर रहे थे, सीख रहे थे। ठीक है, आप कॉलिंग वाले ग्रुप में है सम्मुख जी? नहीं, ऐसे तो मैं उठ गया था, लेकिन वो फिर सो गया फिर ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप टाइम से आया कीजिए, बढ़िया है, बहुत सारी चीजें सीखते हैं हम। सैटरडे को टाइकून टास्क आपका है इंद्रजीत, तैयारी हो चल रही है आपकी? आप पीपीटी बना के मुझे भेजिए ना, जो भी आप बताना चाहते हैं वो पीपीटी बना के मुझे भेजिएगा। इंद्रजीत आप ठीक है, म्यूट हो इंद्रजीत। म्यूट हो आप। सॉरी सर। हाँ बोलो। हाँ, तो आप एक पीपीटी बना के भेजिए मुझे, आज बना के भेज दीजिएगा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, कुछ करेक्शन होगा बता दूंगा। परसों आपका टाइकून टास्क टेस्ट शो है, पूरा एनर्जी के साथ, जोश के साथ आना। और जो टाइकून टास्क की नदी में एक बार तैर गया, उसका 100 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या इंद्रजीत काम हो रहा है सर इस पीपीटी पे? हो रहा है सर। हाँ, कितना हो रहा है, कितना बना किया रहे सर। मैंने पहले, सबसे पहले तो मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब जो हमारा मतलब कंपनी के हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा मतलब बनाया, उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर बनाएंगे अभी। हाँ, आप जो है ना, आप लेसन देने के बारे में सोचिए, क्या लेसन देंगे लोग। प्रोडक्ट नहीं बेचना अभी, समझिए। ठीक है, सर क्या प्रोडक्ट के बेनिफिट हाँ, बता पाएंगे? नहीं, प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट है अपने बारे में बताइए आप। जी, मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा, कुछ ज्ञान दीजिए लोगों को, उसके बारे में करिए। जैसे मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है डायबिटीज का, तो डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज के लिए क्या क्या सावधानी रखना, उसमें बात करिए। प्रोडक्ट को भी अलग कर दीजिए, प्रोडक्ट पे अभी बात नहीं करना है। जैसे प्रसाद जी देखिए करते हैं, जब आप अपने बारे में बात करना शुरू कर देंगे, फिर प्रोडक्ट की बात बाद में कीजिएगा आप। पेन और प्रॉब्लम। हाँ, अभी आपको सिर्फ अपने बारे में बात करनी है, आप कैसे डिफरेंटली कर सकते हैं, नॉलेज शेयर करना है, इसके बारे में बात करनी है आप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो लोग उठ के चले जाएंगे, जान लीजिए। हाँ, बेचने की कोशिश नहीं करना, अभी नहीं करना कोशिश, बाद में करेंगे, वो हम धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आज आप बना के दिखाइए ना, पहले कुछ तो दिखाइए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। फिर कल का टाइम रहेगा आपके पास, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। कुछ नहीं है, 5-7 पॉइंट बोलने रहते हैं और कुछ नहीं। बोलना तो एक बहाना है, ठीक है, बोलना एक बहाना है। मकसद ये है कि बोलना है, समझिए बात को। बोलना है, ये काम करना है, बाकी तो क्या बोलना है वो तो एक बहाना है, एक तरह से क्या कहते हैं उसको, वो एक तरीका है, एक उसके जरिए हम बोल रहे हैं। अदरवाइज हमें बोलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो आप करिए, बहुत अच्छा, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा यूट्यूब करिए, थोड़ा गूगल करिए, इंफॉर्मेशन निकालिए वहां से। ठीक है, कि जैसे हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या करना है, इसमें बोल दीजिए आप इतने फिट है, कैसे फिट हैं, ये बोल दीजिए। क्या करते हैं आप? सर केवा के प्रोडक्ट खाते हैं। अरे प्रोडक्ट खिला देंगे सबको आप। वो तो खिलाना ही है, ये तो कितना जबरदस्त बिलीफ सिस्टम आपका है कीवा के बारे में। मतलब कीवा खा के मसल बनी है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। और क्या करते हैं बताइए? और सर सुबह तो मेडिटेशन करते हैं, फिर और मतलब माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर और खाना 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 वगैरह में सर, वो जैसे बोलता है सुबह वेजिटेबल्स थोड़ा खाना खाने के बाद वेजिटेबल्स थोड़ा लेते हैं। हाँ, और केबा के थोड़ा प्रोडक्ट लेते हैं। और और उसके बाद और सर दोपहर को रोटी। और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? एक्सरसाइज पहले करते थे सर, अभी नहीं करते।
क्यों? अच्छा सर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अभी सेशन शुरू हो गया ना, मतलब टाइम नहीं मिलता सर। सेशन खत्म भी तो अच्छा होता है, हाँ शुरू सर, होता उसके है। बाद मतलब हम आरएसएस के मतलब मेंबर हैं हम, उसका जाके प्रैक्टिस करते हैं RSS, जी। चलिए अच्छी बात है। अच्छी बात तो है। जो ठीक है, हमारा मतलब जो सर जो हमारा ये ग्रुप है, वैरायटी फूलों का ग्रुप है ना, इससे भी तो एनर्जी मिलती है। सही जी बात है, सही बात, सही बात है। आपने क्या बोला, वैरायटी फूलों का ग्रुप, ऐसा बोला आपने? हाँ जी। तो फूल मतलब बेवकूफ होता है, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि बेवकूफ का ग्रुप है? नहीं नहीं, कल हमारे अप्रैल फूल ग्रुप में मना, देखो ना, इतने कल अप्रैल फूल एनर, है। एन, नहीं नहीं नहीं, हमारे ग्रुप के अच्छा अंदर अच्छा, इतने एनर्जेटिक लोग हैं, तो सही बात है, उनसे भी सही तो बात, एनर्जी मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वो लड़कियों को फूल बोलते हैं, मर्दों को कांटा बोलते हैं, सोच लो। हाँ अरे वो वाला बात कर रही है मैडम। ये ये अपने दिमाग की सोच है सर। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ किशन जी, आप अरे टेंशन मजाक मत चल रहा है, नहीं आप नहीं, दिल पे मत मैं लीजिए। मजाक ही कर रही हूँ आपसे। हाँ, वो कहते हैं ना कि पुष्पा नाम है तो फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं। फायर सर है। कुसुम का नाम भी फूल ही है। कुसुम का नाम फूल है, लेकिन फायर फ्लावर मत समझना आप इनको। नहीं हाँ जी, आप कैसे, वो वो गलती मत करना कभी भी। सही हाँ, बात है। चलिए ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। बहुत मजा आया, आप लोग अपने लर्निंग को शेयर कीजिएगा जरूर। जो लोग नहीं देख पाए रिकॉर्डिंग देखिएगा, और सारे लोगों को एग्रेसिवली आना मार्केट में, आज इस बात को लेके जाइएगा यहाँ से, ठीक है? यस, एंड करें। पॉइंट करो। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, एक चीज, एक अनाउंसमेंट और है। क्या? बिजनेस क्रांति 2 में जिसको भी वॉलेंटियर बनना है, ठीक है, जिसको भी वॉलेंटियर बनना है, मेरा जो नंबर है उस पे आप लोग व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, मुझे बनना है। फिर मैं आपको काम जैसे बताऊंगा, अब मैं बता दूंगा क्या काम करना है आपको वॉलेंटरली, और उसके बाद आपका कितना ग्रोथ होगा देखिएगा। मैं जो आपको उसमें काम दूंगा, बहुत सारे बेनिफिट है, मैं सारा समझाऊंगा आपको। वॉलेंटरली मतलब कि आपको अपनी इच्छा से जो लोग काम करना चाहते हैं बिजनेस क्रांति 2 के अंदर, वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको 1000 गुना तरक्की देगा। बिजनेस क्रांति 2, बिजनेस क्रांति 1 में कोई वॉलेंटियर नहीं था। पीटर जी मेरे साथ बहुत मेहनत किए हैं, और मेरी टीम थी, और कोई ज्यादा नहीं था। इंद्रजीत जी कुछ काम किए मेरे साथ वॉलेंटियरली। तो अब जो 2 आ रहा है उसकी तैयारी अभी चल रही है, ठीक है? तो आप जो लोग वॉलेंटरी काम करना चाहते हैं बिजनेस क्रांति 2 में, अगर आप काम करेंगे तो 1000 गुना ग्रोथ होगा। वो सारा सिस्टम में समझाऊंगा आपको। कोई पैसा नहीं देना आपको कहीं पे भी, वॉलेंटरी सिर्फ काम करना है। और वो भी आप ये सोचिए कि मेरे लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, और उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। तो एक तो मैं यहीं पे माहौल बनाने के लिए पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन करना चाहता है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सर पहले समझ तो आए क्या करना है। हाँ। मैम, सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठाइए कि समूह पटेल जी करना चाहते हैं, साजिद देखिए करना चाहते हैं। अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो आप इस भरोसे की वजह से लिख दीजिए मी अर्चना जी करना चाहते हैं। नहीं वो भरोसा है, लेकिन पता तो चले क्या करना है। आपको मेरा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में आना पड़ेगा, पहला काम। आ और सकती हैं। हाँ जी, और आप जिस इलाके में रहती हैं उस इलाके में जितने भी केवा के मरीज आएंगे सबको बोलना बिजनेस क्रांति हो रहा है, ज्वाइन करो। अब कर पाएंगे आप ही? ये तो आसान है। आसान है ना? तो आसान हाँ वाले भी करने, कठिन वाले भी करने। मैं आपको बिजनेस क्रांति का एक पोस्टर दूंगा, उसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना, सबको दिखाना। कर पाएंगे आप? हाँ जी, जितने हाँ लोगों जी, से अपने अपने सारे सोशल मीडिया में मेरा पोस्टर शेयर करना है, कर पाएंगे आप? हाँ जी, तो और क्या करना है, ये सब तो करना है, ठीक है सर। ठीक है ना? और इसके आगे भी लेवल है, बहुत सारा लेवल है। अगर आप करेंगे तो आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है? ठीक है, आप बताइए उनको क्या करना तो है सारे लोग, लगभग सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा है मी। अजय जी बोल रहे हैं करने के लिए तैयार हैं, और तौरव जी करने के लिए तैयार हैं, अर्चना, सभी लोग तैयार हैं। और आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप लोग करेंगे मुझे पता है। और क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हैं,
क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कल हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का मेडिटेशन होगा, बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशन होता है, एक रियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन होता है और बहुत ही बढ़िया पावरफुल होता है। तो कल जरूर आइएगा आप लोग, और आज के सेशन का वीडियो जरूर बनाइएगा सभी लोग प्लीज। जी सर। थैंक यू वेरी मच।